कुम्हारी को गुरु बना लिया और कुम्हारी को गुरु बनाने के बाद प्रहलाद पाठशाला में पहुंचे, भगवान के भजन में लीन हो गए। और जब भगवान के भजन में लीन हुए, आज बिटिया नायाई का चक्कर है, आज मौसम थोड़ा वैसा हो गया है, कोई बात नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। संडा मृग आ गए। संडा मृग ने पूछा, है प्रहलाद तू किसका नाम ले रहा है? तो प्रहलाद बोले, गुरुजी मैं भगवान का नाम ले रहा हूं। कहने लगे, तेरे पिता को मालूम पड़ गया हमें फांसी हो जाएगी। तो प्रहलाद बोले, गुरुजी महाराज ये तुम्हारे दुश्मन का नाम लेता है। हिरण्यकुश ने प्रहलाद को समझाया, लाला उसने हमारे भैया को मार डाला और जिसका तुम नाम ले रहे हो वो हमारा दुश्मन है। तो प्रहलाद बोले, पिताजी भगवान कभी किसी का दुश्मन नहीं होता है। भगवान
कभी किसी का दुश्मन नहीं होता। गोदी में जहां लिए थे, प्रहलाद को नीचे पटक दिया। परीक्षित जी, बहन बेटियां थोड़ा शांति बनाए। कहने का मतलब है नीच व्यक्ति की ना रीत अच्छी होती है, ना प्रीत अच्छी होती है, ना बुराई और न प्रेम। और गलत आदमी से जितना बचना चाहो उतना बचते रहो, उसमें ही आनंद है। भक्तों, आज प्रहलाद जो है, पिता ने नीचे पटक दिया, और जब नीचे पटका तो ऐसा मालूम पड़ा है कि मानो भगवान ने गोदी में ले लिया हो। प्रहलाद बोले, पिताजी कि राम का शुभ नाम पिता नहीं छोड़ूंगा, और दिन दिन दूना प्रेम राम से जोड़ूंगा। मेरा तो परमात्मा से मन लग चुका है, और मैं उस परमात्मा को नहीं भूलूंगा। जब प्रहलाद ने यह कहा कि परमात्मा को नहीं भूलूंगा, आज प्रहलाद को पकड़ के लेके गए और कयादू से जाकर के कहा है, ये तुम्हारा बेटा है, इसे समझाओ, ये हमारे दुश्मन का नाम लेता है, और अगर ये नाम ले तो इस प्याले में जहर है, इसे जहर देकर के मार देना। नहीं है जरूरत ऐसे बेटा की, इसे जहर देकर के मार देना। संसार में कोई ऐसी मां नहीं है जो अपने बेटा को जहर दे दे, कोई नहीं है। मां ने प्रहलाद को गोदी में लिया और बोली है, लाला दुश्मन का नाम नहीं लेते। अरे उसने हमारे देवर को मार दिया। तो प्रहलाद बोले, भैया मैं परमात्मा का नाम तो नहीं छोड़ूंगा। अब मां को जहर तो दे दिया, अब मां जहर दे तो दे कैसे? मां, प्रहलाद अपनी जिद पे है, पिता अपनी जिद पे है। इधर नकली तत्व है, उधर असली परमात्मा है। और जिस दिन हमने परमात्मा की शरण पकड़ ली, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से जाता है, मेरे जीवन की गाड़ी अरे राम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। अरे जब जब पड़ती है दुख की पे मां, श्याम सलोना हर पल मेरा रहता है तैयार। संकट आने से पहले अरे वो आ जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। कल हमारे राकेश भैया कह रहे, गुरुजी भंडारा भी होना है। मैंने कही भंडारे की चिंता काहे को करता हूं,
जब कराने वाले वो है, देखने वाले वो है, तो हम तुम तो केवल कठमुल्ले जो घूम रहे संसार में। अरे जब वो चाहेंगे ना तो पल मात्र में क्या से क्या कर देंगे। बिल्कुल प्रेम से कथा हो रही है, आज तीसरा ही दिवस है। बिल्कुल जेरी कहो कि नैया तेरे सहारे, अब तू जाने तेरो काम जाने। अरे कथा तो सब लोगों ने मिलके कराई है, सबकी कथा है। हाँ देखा ना, जब मंजू बिटिया के जहाँ कथा हुई तो जो कही गुरुजी हलवा बांट देंगे, और फिर भंडारो कितनो तगड़ो रहो, करने वाला कोई और है और कराने वाला कोई और है। बोलिए गोविंद भगवान की, पाने महाराज की, बालाजी सरकार की। इसलिए आज मैया ने कहिए लाला, तेरे पिता ने ये जहर दिया है, इस जहर को पी ले, हमें भी मालूम पड़ जाएगी कि तेरा परमात्मा है। भक्तों, आज प्रहलाद को जैसे ही जहर दिया, और प्रहलाद ने प्रहलाद को जैसे ही जहर दिया मां ने, और ये कहा कि तेरा परमात्मा यदि है तो इस जहर को भी। पर जानते हो प्रहलाद ने जब प्याला लिया है, जैसे ही प्रहलाद को जहर दिया है और प्रहलाद ने भगवान का नाम लिया, प्याले को प्रहलाद जब पीने लगे, भक्तों पीते ही पीते सामने से भगवान की तस्वीर नजर आ रही है। प्रहलाद ने पी लिया और वो जहर इतना तीव्र था कि इंसान के यदि नाखून पे भी पड़ जाए तो सारी जिंदगी को सो जाए, ऐसा जहर था। प्रहलाद पी गए और कुछ नहीं हुआ। अब होता भी क्यों कि भगवान का भक्त है। हिरणाकुश आया और उसने गयादू से पूछा है, तो
तुमने से जहर नहीं दिया? कयादू बोली महाराज जहर तो दिया और सिर्फ दिया, पर पता नहीं इसे कुछ हुआ भी नहीं। अब राजा के संग एक होते नौकर मंत्री, वे बोले महाराज कायदू पागल भय हो, कोई ऐसी मां नहीं है जो अपने हाथ से अपने बेटा को छेड़ दे। महाराज हमें मालूम पड़ता है कि तुम शरबत करेंगे तो न पियाए दो। पत्नी बोली ना 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 महाराज, इस नौकर की बातों में मत आना, मैंने जहर ही दिया। अब बाप प्याले में थोड़ी सी दूध बच गई थी, तो राजा ने हुक्म दे दिया ऐसा करो जब बच्चे देखोगे जहां में शरबत हुए कि जहर हुए, और जैसी नौकर को नंबर आओ पीछे को हटन लगो, राजा का हुक्म। तो राजा ने अपनी नौकर पर और यूं ही प्याला जैसे ही नौकर को जहर दिया और नौकर ने जैसे ही पिया, ओठों पे रखते उसके प्राण निकल गए। और जब प्राण निकले प्रहलाद भाषे राम को भजन गाते हुए फिर निकले, और जब निकले यज्ञपति जी, अब ऐसा हुआ हिरणाकुश बड़े दुखी, इसकी एक बहन थी सिंहिका, इसके पति का नाम था विप्रचिति, और इस सिंहिका के पति को हिरणाकुश ने ही मार डाला था, इसे विधवा बना दिया, अपने आंगन में रखता था। हिरणाकुश ने सिंहिका से एक बात कही है, बहन एक काम करो, क्या? मैंने बड़े बड़े बहादुर लोग भेजे प्रहलाद को मारने के लिए, पर प्रहलाद नहीं बने। बड़े बड़े सूर मैंने भेजे, पर प्रहलाद नहीं बने। एक काम करो बहन, और ये हिरणाकुश अपनी बहन सिंहिका से बोला है, बहन
हिरणाकुश ये हमारे राकेश भैया यज्ञपति जी जो ये हमें सम्मान किया है। भगवान जो है अलग करो बच्चे का, परिवार में अपार खुशी बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा अच्छा, ये हमारे यज्ञपति महाराज के देवते, ये हमारे राकेश भैया के देवते। भक्तों बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तों प्रहलाद जो है, और कहानी कुछ और हो जाती है। सिंहिका से कहा ये तुम्हारा भतीजा से समझाओ। सिंहिका ने प्रहलाद को गोदी में ले लिया, तू मेरे भतीजो है। और देखो हमारे भैया को बाने मार डालो, वो हमारा दुश्मन है भगवान। तो प्रहलाद बोले बेटा के तिलक करो। प्रहलाद बोले बुआ एक बात कहिए तुमसे, बोलो। प्रहलाद समझा करके बोले बुआ बात कुछ और है। चाचा विष्णु मारे और तू समझ पाई बताई नहीं। कभी दुश्मन नहीं कहा, और आज चाचा को विष्णु ने मार डाला तो तू दुश्मन बता रही है। पहला तो बोले बुआ भगो, आज प्रहलाद को पकड़ लिया है और सिंहिका लेकर के जब चली राकेश जी, ये सिंहिका भगवान ब्रह्मा की बहुत बड़ी उपासक थी। भगवान ब्रह्मा जी ने इसे शीतला नाम का एक चीर दिया था और उस चीर को लेकर के चाहे ये अग्नि में घुस जाए, चाहे कहीं भी चली जाए, इसका कुछ बिगड़ता नहीं था। उस चीर को लेकर के चली, एक चिता बनाई। तो प्रहलाद बोले बुआ अरे हमने तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ो,
उसने बिगाड़ा है। प्रहलाद को लेकर चली और जब लेकर के ये चली भगो पहुंच गई जंगल में, एक चिता बनाई और चिता के ऊपर प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठ गई है। जातू राखे साया मार सके नहीं कोई, वाल न पाको कर सके, चई जग बैरी हो रे भैया, चई जग बैरी हो। भक्तों, प्रहलाद जो है, प्रहलाद के लिए जैसे ही अग्नि जलाकर के मारने को तैयार हुई। अब एक बात और बताऊं बहनों, अग्नि कभी किसी से प्रेम नहीं करती है। रोजाना या हवन होता है, हवन में रोज घी चलाओ, सामग्री चलाओ, खूब चलाओ, और एक दिन अगर नेक नजर चूक गई तो समझ लो अंगुली जला दे, हो सकता है हाथ जला दे, क्योंकि अग्नि ये नहीं जानती है कि जो मेरे रिश्तेदार हुए कि जो मैं घी पिया हुए, ये नहीं जानती अग्नि। फिर जब लंका में आग लगी तो विभीषण का घर क्यों बच गया? अरे कहूं आंच लग जाए तो मुझे थोड़ी जान रही कि अपाओ का पलाओ है, वो तो जलाती हुई चली आती है। तो विभीषण का घर बच गया क्योंकि लंका में ये वाली अग्नि नहीं लगी थी, भाभी भगवान के तेज की अग्नि जली थी। पापी का घर जल गया और भक्त का घर बच गया। इसी तरीका से जब यह सिंहिका प्रहलाद को जलाने के लिए गई तो भगवान के तेज की अग्नि वहां प्रज्वलित हुई है। प्रहलाद तो बच गए और सिंहिका जल गई, और जब ये चली धू धू करके अग्नि, अरे होरी सी होरी चली गई
और ये होली की तरह जली है। और जब ये होली की तरह जली तो इसका दूसरा नाम रख दिया होलिका। अब आने वाली है ना कुछ दिनों बाद में घर घर में ऐसे पूजा बनता है, फागुन की लास्ट पूर्णमासी को और चैत की परिवार घर घर में गुल्लरियां और में बहुत बनाया जाता है ना, और बड़ा धूमधाम से होली मनाई जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया तभी से इसका दूसरा नाम होलिका रखा गया है। बोलिए